हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मिरर एक्सरसाइज क्या होती है। मिरर एक्सरसाइज हम कैसे करते हैं। ओके, तो ये जो मिरर एक्सरसाइज है ये जेफिन शिलिया की दी हुई है। मींस उनकी जो बुक है, जो ट्विन फ्लेम्स फाइंडिंग योर अल्टीमेट लवर। ओके, तो इस बुक में पूरा डिस्क्राइब किया गया है मिरर एक्सरसाइज को बहुत अच्छे तरीके से। आप इस बुक की हेल्प से भी इस मिरर एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। सो हम समझ लेते हैं कि मिरर एक्सरसाइज कैसे करते हैं, क्या होती है मिरर एक्सरसाइज। ओके, सो मिरर एक्सरसाइज 4 स्टेप की होती है। और जो इसका फर्स्ट स्टेप होता है ना, उसमें हम लोग अपना अपसेट लिखते हैं कि हमें जो अपसेट है वो किसके साथ है। ओके, मतलब सबसे पहले आप अपना जो अपसेट है ना वो उसमें पूरा डिस्क्राइब करोगे कि आपका अपसेट किसके साथ है। ओके, और क्या अपसेट है आपका उस पर्सन के साथ या उस सिचुएशन के लाइक जैसे जेफिन शिलिया ने बताया हुआ है पूरा 4 स्टेप में, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। बाकी मैं भी अपनी तरफ से आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। ओके, तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है कि आपको और डिस्क्राइब करना होता है इन वन कंसाइज सेंटेंस द अपसेट यू आर एक्सपीरियंसिंग। ओके, सो इसमें जैसा कि आप समझ ही गए होंगे जो इसमें लिखा है कि जो भी आपका अपसेट है, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपने उसको पूरी तरह से लिखना है। ठीक है, लिखने का भी एक तरीका होता है। पूरा जो इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मैं आगे अपनी वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगी कि उस फर्स्ट स्टेप को आप कैसे बहुत अच्छा कर सकते हैं। ओके, क्योंकि अगर फर्स्ट स्टेप अच्छा होगा ना तो लाइक आपका तीर निशाने पे लगेगा। वहाँ पे ना आप कंफ्यूज माइंड से नहीं जाओगे कि हीलिंग होगी या नहीं होगी। ओके, सो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ वो डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो आप अपना एक इशू जो भी अपसेट है, आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपने उसको कॉपी पे राइट डाउन कर लेना है। ओके, तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, जब जब आप उसको राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, एंड द सेकेंड स्टेप कि अब आपने जो पूरा सेंटेंस लिखा है ना, आपने उसको पहले में आपने नाउन बनाया था, उसको प्रोनाउन में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, मीन्स कि अगर आपने सिचुएशन को किसी की भी तरफ पॉइंट आउट करके वो अपसेट ज़ाहिर किया है अपना, तो आपने फिर उसको जब आप प्रोनाउन में कन्वर्ट करते हैं तो आपने उन सभी को उल्टा कर देना होता है। मीन्स आपने सभी को अपनी तरफ लाना होता है। ठीक है, कि अगर आपका कोई अपसेट है या कुछ भी हुआ है तो वो आपकी वजह से हुआ है। ठीक है, और जो कि सच भी है कहीं ना कहीं, तभी आपकी लाइफ में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। तभी इसका थर्ड पॉइंट आता है जहाँ पे आप खुद से क्वेश्चन करते हैं कि इज़ दिस राइट। ओके, क्या ये सच है। तो इसका जवाब हमेशा ही हाँ होता है। क्यों? क्योंकि ये आपकी लाइफ में ये अपसेट आया है, ये आपकी रियलिटी में आया है। तो अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे कि आपकी रियलिटी में आया है, तो आप वो पावर कहाँ से लाओगे इसको चेंज करने की। ओके, तो आपकी एक्सेप्टेंस में ही बहुत बड़ी पावर होती है कि आप जो है उस अपसेट को जो आपकी रियलिटी में आया, आप उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करें कि ये मेरी वजह से ही हुआ है। समवेयर कहीं ना कहीं ये है, या आपकी माइंड प्रोग्रामिंग में है या कुछ भी। ओके, सो कहीं ना कहीं तो कुछ है जिसकी वजह से रिफ्लेक्ट हुआ। तो थर्ड पॉइंट इज़ ऑलवेज, इसका जो आंसर है वो हमेशा ही हाँ होता है। तो आपने हमेशा ही यस करना है अपने हार्ट में इस जगह को। ओके, इस हीलिंग में। ओके, तो अब जो है इसका लास्ट पॉइंट आ जाता है कि लास्ट पॉइंट है इसका, स्पीक टू द पार्ट ऑफ योर सेल्फ कॉजिंग द अपसेट एंड लव योर सेल्फ अंटिल यू एक्सपीरियंस पीस, रिलीफ एंड कंप्लीशन विद इन एंड डू द। तो अब जो है इसका फोर्थ स्टेप आ जाता है जिसमें कि आपने अपने उस जहाँ पे आपने यस बोला है वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ फील होता है। ठीक है, अगर आप बिगनर हैं, अगर आपको फील नहीं हो रहा है तो आप विजुअलाइज कर सकते हैं अपने हार्ट में एक लाइट को विजुअलाइज कर सकते हैं, आप अपने इनर चाइल्ड को विजुअलाइज कर सकते हैं।
ठीक है। तो विजुलाइज करने से आप जो है वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, आप कनेक्ट ही करोगे। ओके, तो आप अपने इनर चाइल्ड से वहाँ पे कनेक्ट करोगे 4th स्टेप में। और कनेक्ट करने के बाद ना आप अपने इनर चाइल्ड से पूछोगे कि उसको क्या चाहिए जिससे उसको प्यार मिले, शांति मिले। ओके, शी और ही इज़ नीड राइट नाउ टू फील लव। ओके, तो आप उससे ना पूछोगे ये सब कि उसको क्या चाहिए। तो वो जो पार्ट होता है ना, वो इच्छा जो होती है आपकी, वो आपको कुछ ना कुछ बोलती है कि उसको प्यार चाहिए या उसको सपोर्ट चाहिए, ठीक है, या उसको आपकी प्रेजेंस चाहिए, या हो सकता है शायद कुछ और भी बोले वो। ठीक है, दिस इज़ योर अपसेट। तो जो आपकी इनर गाइडेंस आपको बताएगी, आपने उसको फॉलो करना है। ओके, सो ये 4th स्टेप होता है जहाँ पे आपने अपने आप को पूरी प्रेजेंस के साथ उस पार्ट को सुनना होता है आराम से, और वो जो मांगता है उसको आपने प्रोवाइड कराना होता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने आप को नहीं दे सकते हैं उस टाइम पे अपनी हीलिंग में। आप गॉड को बुलाएं अपने पास, ठीक है, गॉड सब कुछ दे सकते हैं आपको। ठीक है, और आपका जो इनर चाइल्ड होता है ना, उस वो जो आपसे मांगता है वो ऐसा कुछ नहीं है कि वो इतना हाई जाएगा कि आप उसे दे ना पाओ। ठीक है, तो जैसे ही आप जो है अपने इनर चाइल्ड को प्यार देंगे, अपनी प्रेजेंस देंगे, या वो जो भी मांग रहा है या मांग रही है, आप उसको जो भी देंगे, उससे क्या होगा कि उस वो धीरे धीरे जो है इनर चाइल्ड जो है अपनी पीस में आएगा। ओके, तो वहाँ पे जैसे ही आपको पीस मिलने लगता है, दैट मीन्स कि आपकी हीलिंग सही चल रही है। ओके, और वहाँ पे ना आप जो है फिर उस पार्ट को ना मर्ज करें वहाँ पे। ठीक है, मर्ज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब वहाँ पे आप लाइट को विजुलाइज कर सकते हैं अपने में मर्ज होते हुए। ओके, इनर चाइल्ड को अपने में मर्ज होते हुए पूरी तरह से, और वो लाइट में कन्वर्ट हो रही है, आप उसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो है आपका 4th स्टेप कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही वो इनर चाइल्ड आपका पीस में आ जाता है, आपकी मिरर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। ओके, तो मिरर एक्सरसाइज की जो खासियत है ना, उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगी अलग से, क्योंकि जब आप उसको हमेशा करते हैं, रेगुलर करते हैं, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, तो आपका काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है। ओके, तो वो मैं मेरा एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी बिल्कुल। और मैं वो करूँगी कि मिरर एक्सरसाइज मतलब कितनी ज़रूरी है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, या मेनली मेडिटेशन ही लोग हीलिंग के लिए जानते हैं, बट मेडिटेशन आपको कॉन्शियस लेवल पे हील नहीं करता है उतना डीपली। ठीक है, आप एक वक्त में आपको हो सकता है आपको लगे कि हाँ ठीक है, हम खुद से कनेक्ट कर पा रहे हैं, पर अगर आप क्लींजिंग नहीं कर रहे हैं ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है। सो वहाँ पे मिरर एक्सरसाइज आपकी हेल्प करती है हीलिंग में। ठीक है, तभी टूल है हमारे पास, है ना, तभी ये आया है, और जेफिन के थ्रू दिया गया है। सो सच में ये बहुत ही ग्रेटिट्यूड की बात है कि हमारे पास इतना इजी टूल है कि जिसका यूज़ अगर हम सही तरीके से करते हैं, तो लिटरली मतलब आपकी कॉन्शियस में बारीक से बारीक चीज़ ना इससे ऐसे निकल के आ जाएगी, ऐसे। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं मिरर एक्सरसाइज को लेके और डीपली। ओके, बाय।